अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। आज लाहौर के इलाके शादरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक जलसा अरेंज किया जिससे मरियम नवाज़ साहिबा ने खिताब भी फरमाया। मैंने कभी नहीं ये देखा, कभी नोट नहीं किया कि जलसे में कितने लोग थे या कितना बड़ा या छोटा जलसा था। बहरहाल उसकी वजह यह है कि सियासी अखाड़े में लोगों की ड्यूटियां लगती हैं कि कौन कितने बंदे लेकर आएगा। बेवहा पैसा फेंका जाता है ताकि इस सियासी जमात का शो कामयाब हो, और ये असूल तमाम सियासी जमातों के लिए एक ही जैसा है, चाहे पीटीआई है, नून लीग है या पीपल्स पार्टी है। बहरहाल मेरी दुआ है कि ये सियासी जमातें ऐसे बहुत सारे जलसे और जुलूस करते रहें ताकि इनकी जेब से पैसा निकले और गरीब आदमी की जेब में जाए, उसका कोई भला हो, उसे कोई एक दो टाइम की अच्छी रोटी खाने को मिल जाए। मरियम ने शाहदरा की एक गली में जिसमें अगर आप उसके विजुअल्स देखें तो आपको दोनों साइडों पे मकान नज़र आएंगे और एक कॉरिडोर सी नज़र आएगी। वो स्ट्रीट थोड़ी बड़ी है, लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ को जिस लेवल का लीडर मानती हैं उस लिहाज से वो जगह बहुत थोड़ी थी, इसलिए मैंने गली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बहरहाल उस गली में मुस्लिम लीग के वर्करों से खिताब करते हुए मरियम बीबी ने फरमाया कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी नहीं है बल्कि पाकिस्तान के लिए उम्मीद की वापसी है। अमन, सस्ती गैस और सस्ती बिजली की वापसी है। जिन्होंने नवाज शरीफ को निकाला वो तारीख़ के कूड़ेदान में हैं इस वक्त। छोटे झूठे सियासी मुकदमे बनाने वाले इबरत का निशान बन गए। और उन्होंने ये भी फरमाया कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन में अपने महल में रहकर स्लीप नंबर के मैट्रेस पर रहकर जो मुश्किलात बर्दाश्त की उनका कोई अजाला नहीं। मियाँ साहब ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है और आप लोग भी अल्लाह ही से उम्मीद रखें कि इस मुल्क में कोई बेहतरी आएगी। बहरहाल उन्होंने ये भी फरमाया कि वो हर बार की तरह पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर तशरीफ़ ला रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर टोंट करते हुए ये भी कहा कि एक जमात के लीडर पर मुश्किल वक्त आया, वो जमात ही टुकड़े टुकड़े हो गई, लोग उनका साथ छोड़कर चले गए। बहरहाल मैं असल में देखना ये चाह रहा था कि मरियम के इस जलसे में कि मुस्लिम लीग नून क्या नया बयानिया लेकर चलेगी, क्योंकि ये मियाँ साहब के आने से पहले प्रीलिमिनरी एक क्या कहना चाहिए फुल ड्रेस रिहर्सल करने की कोशिश की गई है। बहरहाल कोई नई बात नहीं की गई। मरियम बीबी ने पुराने बसीदा वादे और दावे किए जो कि मेरा नहीं ख्याल कोई अहमियत रखते हैं। आते हैं इमरान खान साहब की लीगल टीम की जानिब। मुझे इमरान खान साहब पर पहले तरस और रहम आता था, अब यकीन करें कि दिल से उनके लिए दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला उन पर अपना रहम फरमाए, क्योंकि उनकी लीगल टीम में जो नॉन प्रोफेशनल क्लाउन्स हैं जे खान साहब ने जे बचना भी है ना तो इन्होंने बचन नहीं देना खान जी नू। इस टीम के जो सरगना हैं शेर अफजल खान मरवत साहब, जिनका पहले दिन से ही फोकस खान साहब के केसेस नहीं बल्कि सेल्फ ग्लोरिफिकेशन है, वो पहले ही दिन सेलिब्रिटी बनना चाहते थे और अब बन भी गए हैं। मरवत साहब का तरीक़ा वारदात ये है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। पहले उन्होंने अपने ही पार्टी के एक वकील साहब को टारगेट किया, एक दो दिन अच्छा उनको एयर टाइम मिला। फिर जनाब ने जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में वो नून लीग के एक सेनेटर के साथ बैठे थे, वहाँ उन दोनों साहिबान ने पहले एक दूसरे की लीडरशिप को बुरा भला कहना शुरू किया और फिर एक दूसरे की वल्दियत तब्दील करने लग पड़े। मरवत साहब फिर अपनी जगह से उठे और साथ बैठे हुए सेनेटर साहब की कुसुनों और मुक्कों से तवाज़ो करनी शुरू कर दी। लेकिन मरवत साहब की किस्मत माड़ी कि वो सेनेटर साहब कराटे के ब्लैक बेल्ट निकले। बकौल जावेद चौधरी साहब वो उनको पुश करते हुए
कुर्सियों के पीछे ले गए और वो स्टेज क्योंकि ऊंचा था तो वो दोनों नीचे जा गिरे। और दोबारा बकौल जावेद चौधरी साहब, उन दोनों को जब एक दूसरे से अलग किया गया तो सेनेटर साहब खान जी के सीने पर सवार थे और उनका घुटना यानी कि उनादा गोडा उनके सीने पर था और वो उनकी अच्छी खासी धुलाई कर रहे थे। जब ये वीडियो पब्लिक हुई तो सारे पाकिस्तान ने देखा कि मरवत साहब ने पहले हाथापाई शुरू की। जावेद चौधरी साहब ने अच्छे खासे टिकटॉक बना डाले और तमाम वाक़यात को बड़ी तफसील से बयान किया। अब हुआ ये कि मरवत साहब की दोस्तों, रिश्तेदारों, बरादरी और इलाके में बहुत सुबकी हुई, बहुत बेइज्जती हुई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हाँ जी मरवत साहब कुट खा के आ गए हो, एक निके जाए बंदे कोलों, सुके जाए बंदे कोलों। बहरहाल मरवत साहब को आ गया गुस्सा और इमरान खान साहब और पीटीआई और उनके केसेस वो गए तेल लेने। मरवत साहब अब हद के इज़्ज़त का दावा कर रहे हैं कुछ मीडिया के लोगों पर और उस पर उन्होंने काफ़ी सारी ट्वीट्स ऑलरेडी कर डाली हैं। मेरा सवाल ये है कि हद के इज़्ज़त का दावा तो सिर्फ़ कोई इज़्ज़तदार शख्स ही कर सकता है। गालियाँ निकालने वाला, दूसरों की वल्दियत तब्दील करने वाला और हाथापाई करने वाला शख्स इज़्ज़तदार कैसे हो सकता है? इमरान खान साहब तो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो वायलेंस पर यकीन नहीं रखते। 9 मई वाले दिन भी वो शख्स जो कोर कमांडर साहब की पतलून को हवा में लहरा रहा था वो उनका भांजा नहीं, कोई और था। अब एक सवाल और पैदा होता है, वो ये कि वकला बरादरी को मरवत साहब को डिफेंड करना चाहिए या नहीं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोग और मरवत जैसे लोग उस ल्यूनेटिक फ्रेंच को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें इमरान खान साहब ने पाला, पोसा और फिर इस्तेमाल करके डिसओन कर दिया। चलें अभी कुछ अमेरिका की बात करते हैं। चचा बाइडन ने आज यूक्रेन की फ़ौजी इमदाद जो कि अमेरिका ने अपने माली हालात ख़राब होने की वजह से कॉन्ग्रेशनल बजट डील में रोक दी थी, बहाल करने का ऐलान किया है। रिपब्लिकन्स ने यूक्रेन की मज़ीद फ़ौजी मदद करने से जवाब इसलिए दे दिया कि वो ये कहते हैं कि चचा बाइडन की यूक्रेन जंग के बारे में अप्रोच और सोच गलत है, उनको रीथिंक करना चाहिए इस मामले में। बहरहाल अमेरिका पहले ही $46 बिलियन फरवरी 2002 से अब तक इनकी फ़ौजी इमदाद कर चुका है। जो पैसे अमेरिकियों पर ख़र्च होने थे वो पैसा चचा बाइडन ने अपने उन चंद दोस्तों को जो वॉर इंडस्ट्री के मालिक हैं उन्हें दे चुके हैं। ये ज़ेलेंस्की साहब ट्रंप के दौर में भी उनके पास तशरीफ़ लाए थे और इन्होंने पैसे मांगे थे उनसे, तो ट्रंप ने उन्हें ये कहकर भगा दिया था कि जाओ अपने तल्लुकात रशिया से ठीक करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पैसे नहीं हैं। बहरहाल चचा बाइडन ने यूक्रेन को यकीन दिलाया कि हम मुश्किल वक्त में आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। कुछ मैं बात करूंगा कनाडा और इंडिया के जो इस वक्त तल्लुकात की है, जो कि हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद ख़राब होते चले जा रहे हैं और मज़ीद ख़राब होते चले जा रहे हैं। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर रेस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी हैं जिस वजह से एक वैक्यूम पैदा हुआ है। इन दोनों मुल्कों की आपस में जो इनका आपस में जो कारोबार होता था वो तकरीबन $6 बिलियन का कारोबार होता था और ये वैक्यूम अगर पाकिस्तान की हुकूमत अगर थोड़ी सी अकल, सोच और समझ से काम ले तो इस अपॉर्चुनिटी को वो कैश कर सकते हैं। अगर उनमें इतनी अकल, समझ, सोच और टाइम है उनके पास, अपने ज़ाती बैंक बैलेंस बढ़ाने के अलावा मुल्क के बारे में भी सोचें, क्योंकि
کینیڈا ویزے کینسل کر رہا ہے بھارت کے شہریوں کے، اس سے اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں بھی آپ کو جگہ ملے گی، آپ کو اسپیس ملے گی اپنے آنے والے یوتھ کو وہاں پر بھیجیں پڑھنے کے لیے، اور آپ کو بزنس ایریاز میں بھی آپ کو بہت ساری اپرچونٹیز ملیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو امبیسڈر اس وقت کینیڈا میں ہیں وہ ضرور حکومت کو اس پر اپڈیٹ کر رہے ہوں گے اور آئیڈیاز دے رہے ہوں گے، کیونکہ ان کا یہ ایک کام ہے۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔